आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी द्वारा जो हार्ट कैंप यहाँ लगाया जा रहा है चंबा मेडिकल कॉलेज में, हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये हार्ट कैंप लग रहा है और क्या कितनी ज़रूरत है यहाँ पर। जी नमस्कार सर, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। बताइए सर, ये जो हार्ट कैंप लगवाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज चंबा में, ये हार्ट कैंप हम 2015 से लगा रहे हैं चंबा मेडिकल कॉलेज में। 2015 से हम कंटिन्यू लगा रहे हैं इस कैंप को और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि चंबा में लगातार हार्ट के पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इधर का खान पान और काफ़ी रिच होने की वजह से लोगों को इसकी दिक्कत आ रही है हार्ट की, क्योंकि इधर चमियाली धाम और ये चीज़ें लोग खाते हैं और फिर वर्कआउट वगैरह कम शम होता है, तो उस वजह से थोड़ा हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। तो हमने 2015 से प्रयास किया है कि इधर लगातार चंबा मेडिकल कॉलेज में IGMC के सौजन्य से अपना हम टीम लाते हैं। हमारी संस्था जो है हमारी जो चंबा की टीम है मिलजुल के काम करते हैं और लगातार हम 2015 से आज ये 9th कैंप है हार्ट का जो चंबा में लगाया जा रहा है और इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। कम से कम 7,000 से ऊपर हम इधर OPD में चेकअप करवा चुके हैं और इधर लगभग 1500 से ज़्यादा हमने इको टेस्ट भी किए हैं पिछले 9 सालों में। ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा और जब तक चंबा मेडिकल कॉलेज में कार्डियो डिपार्टमेंट नहीं आता तब तक हम इस कैंप का आयोजन करते रहेंगे मिलजुल के, और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और फर्दर IGMC में जाके लोगों का इलाज करवाया जाता है। हम उनको उधर भी हेल्प करते हैं जो हमारे से बन पड़ता है। यहाँ से जो जहाँ जिनका मेडिकल जांच हुई, जो हृदय रोग के जो क्रिटिकल पोजीशन पर जो थे, उनका कितने लोगों का अब तक जो है यहाँ आपकी सोसाइटी मिलेनियम चंबा मिलेनियम सोसाइटी द्वारा शिमला में इलाज करवाया गया, मुफ्त में इलाज? बच्चों का तो लगभग 10 बच्चों के हमने अपना जो हार्ट में उनके छेद था उनके ऑपरेशन कराए हैं। जो मेजर सर्जरी एक हमारा वॉलंटियर था सरोल से, उसका हमने करवाया था। वो तो डेथ बेड पे था, पर हमने प्रयास किया तो डॉक्टर साहब की मदद से हमने उसकी जान बचाई। 3 साल उसके बाद वो लाइव रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और भी काफ़ी केसेस हैं जो हम परस्यू कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उपेंद्र जी, मेडिकल कैंप आप 15 सालों से लगातार लगा रहे हैं और 9 सालों से लगा रहे हैं और आज 12 तारीख से और 14 तारीख तक ये कैंप लगा। क्या सोच रही जब शुरू में आपने कैंप लगाया, क्या सोच थी इस पीछे? ये जो हार्ट कैंप लगाने के पीछे एक ये रहा है कि हम अपने आप ही, मेरे परिवार से ही मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, तो उस वजह से हमने ये कैंप शुरू किया था। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर राजीव है उसके डॉक्टर थे मेरी वाइफ के। हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में 12 तारीख से 14 तारीख तक यहाँ पर चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी द्वारा ये हार्ट का, हृदय रोग का कैंप लगाया जा रहा है और यहाँ पर मुफ्त में जो है टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं और यहाँ से जो क्रिटिकल जो पेशेंट होंगे उनको ट्रीटमेंट के लिए हम आगे IGMC के लिए बुलाएंगे और उनकी उधर भी हम मदद करेंगे जो भी हमारे से बन पाएगा। तो ये सोसाइटी द्वारा ये पूरा प्रयास रहा है कि चंबा जिला के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें हार्ट की कोई दिक्कत है तो उन्हें यहाँ से IGMC पहुँचाया जाएगा। सिटी चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद। चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के बहुत से वॉलंटियर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स जी से भी बात करेंगे। डॉक्टर मरवा जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं IGMC शिमला में जो कार्यरत हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हार्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पेशेंट आए उनसे भी बातचीत करेंगे। जो और भी जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जो लोग हैं वो बड़ी श्रद्धा भाव से इस कैंप में जुड़े रहते हैं और पिछले 9 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी।
थोड़ा सा ये जो हार्ट कैंप लगाया जाता है इसके बारे में अभी उपेंद्र जी ने बताया, लेकिन आप जो इस तरह से समर्पित भाव से इतने दिनों तक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्या है, कितने लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, हम चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो राज्य स्तरीय सोसाइटी है उसके अध्यक्ष माननीय भाई उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी, जो कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पर्यटन विभाग में बतौर अधीक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कपिल मोहन शर्मा जी जो कि सीएम ऑफिस में एज ए सेक्शन ऑफिसर हैं सचिवालय में, ये राज्य स्तरीय कार्यकारिणी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इनके बड़े धन्यवादी हैं कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल की। चंबा, जैसा कि आप जानते हैं कि चंबा एक बैकवर्ड और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और चंबा के जो दूर दराज के क्षेत्र है, चाहे पांगी का क्षेत्र है, तीसा का क्षेत्र है, चुरा का क्षेत्र है, भरमौर का क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जियोग्राफिकली देखा जाए तो बहुत भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बहुत स्कैटर्ड क्षेत्र है ये। और यहाँ के जो पेशेंट है वो चंबा अगर जोनल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये कार्डियोलॉजी जो हार्ट से संबंधित डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, आप जानती हैं कि इसका जो इलाज है वो चंबा में अभी चाहे मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई भी जो है विशेषज्ञ नहीं है, हार्ट स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है। तो या तो मरीजों को पीजीआई का रुख करना पड़ता है या तो आईजीएमसी शिमला का रुख करना पड़ता है। और मनकोटिया जी, उपेंद्र मनकोटिया जी ने ये इनिशिएटिव इस वजह से लिया क्योंकि इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय रीना मनकोटिया जी का भी आकस्मिक जो है 2014-15 में जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से देहांत हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कार्यकारिणी जुड़ी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी है, ब्लॉक कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी है, कहीं ना कहीं इनके भी चाहे रिश्तेदार थे, चाहे पेरेंट्स से कोई भी थे, उनको भी कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ या कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ा है। तो इन सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि स्कैटर्ड डिस्ट्रिक्ट था चंबा, क्यों ना चंबा में ही कार्डियोलॉजी का जो है एक कैंप की शुरुआत की जाए। तो बड़ी अच्छी बात है कि 2015 से इनिशिएटिव लिया इन्होंने, और हर बार, और हमें तो बड़ा गर्व है कि चंबा के ही हमारे डॉक्टर राजीव मरवा जो कि हार्ट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ है, एसोसिएट प्रोफेसर आईजीएमसी शिमला में, और नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इन सब से बातचीत करके और उन्होंने एक अच्छी पहल की कि 2015 से इस कैंप का जो है स्टार्ट हुआ ये कैंप। और मैं बताना चाहूँगा कि हर बार ये सितंबर मास में जो 3 दिन का कैंप होता है, और ये ज़िला चंबा के मेडिकल कॉलेज के मुख्यालय में इस भवन में जो है जोनल हॉस्पिटल के में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ये कोलैबोरेशन ऑफ आईजीएमसी शिमला और डायरेक्टरेट हेल्थ के भी हम धन्यवादी हैं, और प्रशासन के भी, चंबा मेडिकल कॉलेज के भी हम बड़े धन्यवादी हैं प्रशासन के, कि हमें समय समय पर इनका योगदान मिलता है, विधायक महोदय का योगदान मिलता है। चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन जो भी मौजूदा सरकार होती है उनके जो विधायक, मौजूदा विधायक हैं, प्रशासन है, इनकी ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। और लगभग हर वर्ष जो है हम 600-650 से 700 का लेकर आंकड़ा चलते हैं, लेकिन इस बार जैसे आज लास्ट दिन है तो इस बार लगभग 740 के करीब जो है पेशेंट अभी अपना जो है निरीक्षण करवा चुके हैं, और लगभग 173 इकोज जो हैं हो चुके हैं, और लगभग 300 करीब जो है ईसीजी हो चुके हैं, और ब्लड टेस्ट 400-500 के करीब जो खून के टेस्ट होंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हुए हैं। और ये कोई हमें चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी कोई भी केस पैकेज नहीं मिलता है इसके लिए। जो हमारे सोसाइटी के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपसी सहयोग से ही, आपसी कंट्रीब्यूशन से ही वो जो है इसका जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हम एक अपील भी करना चाहेंगे चंबा की जनता की, अगर आपको ये कैंप्स अच्छा लग रहा है 2015 से, तो आपसे भी हम निवेदन करेंगे क्यों ना आप भी इसके लिए अपना कुछ ना कुछ जो अंशदान या सहयोग करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आर्थिक तौर से मजबूत नहीं होगा तो इस तरह के कैंप लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी 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 सर, जी सर। एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो है 3 दिवसीय कैंप हर साल लगाया जाता है। अगर किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत हो तो आपकी जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी है शिमला में किस तरह की सहायता करने के लिए तैयार रहती है? देखिए, थोड़ा हमारे जो पेशेंट उनको हम जानकारी के लिए। देखिए, हमारा जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटीज़ है, जैसे हमने 700 पेशेंट के करीब जो है आइडेंटिफाई किए या प्रॉपर जो रूटीन चेक हुआ, उनमें से लगभग 60 से 65 पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें कार्डियोलॉजी की जो है बाईपास सर्जरी होनी है, या उनका जो है एंजियोग्राफी होनी है, या कई वॉल्व डलता है।
तो हमारे जो ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राजीव मरवा, डॉक्टर राजेश शर्मा और इनकी जो टीम है IGMC शिमला की, यहाँ से जो आइडेंटिफाइड जो पेशेंट होते हैं उन्हें वो विशेष समय देते हैं, वहाँ पे एक डे निर्धारित करते हैं और उस पर्टिकुलर डे को जो इनका जो इलाज होता है, एंजियोग्राफी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, और जो हमारी इमरजेंसी आपातकालीन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, ये एंजियोग्राफी होनी है, तो जैसे यहाँ पे आके MD साहब से मिलते हैं, डॉक्टर पंकज गुप्ता हैं, डॉक्टर संजय शर्मा है, डॉक्टर उमर जलाली जी हैं, इनके साथ मिलकर अगर वो इमीडिएट जो IGMC के लिए रेफ़र करते हैं, टांडा के लिए रेफ़र करते हैं, तो हमारी जो मिलेनियम पीपल सोसाइटी, चंबा मिलेनियम सोसाइटी, तुरंत अगर हमारे से संपर्क करते हैं तो हम उनका जो व्हाट्सएप कर देते हैं डॉक्टरों को, ECG की ये रिपोर्ट्स है और इनको तुरंत उपचार करते हैं। तो डॉक्टर साहब इनको जैसे वेट ही कर रहे होते हैं, जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो इमीडिएट जो है इनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, एंजियोग्राफी की जाती है और इनको जो प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नंबर वगैरह हो अगर किसी ने आपसे संपर्क करना हो आपकी सोसाइटी के साथ, तो कोई पर्टिकुलर नंबर हो शिमला में संपर्क करने के लिए? कोई जी कि शिमला में संपर्क करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे रतन चंद ठाकुर जी जो RCT के नाम से मशहूर हैं, वो शिमला में अपनी सेवाएं जो लगभग 35-40 साल से दे रहे हैं। एक आप मोबाइल से एक बार दिखा दीजिए कि क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चंबा में आपने भी कहा दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ पर बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है और अगर उन्हें अकस्मात जाना पड़े तो उन्हें वहाँ पर जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, कोई जानकारी नहीं होती है। तो क्यों ना आपके माध्यम से उन लोगों को नंबर मिले तो ताकि वो संपर्क करें, तो इससे उनको भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। नंबर थोड़ा देखिए, दर्शकों से निवेदन है नंबर नोट कर लीजिए। अगर किसी को इस तरह की जरूरत हो तो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जो RCT हैं जिन्होंने बताया है रतन चंद जी, उनसे संपर्क है तो उनका नंबर सभी नोट कर लीजिए। देखिए जो हम अपना नंबर दे रहे हैं, जो पेशेंट हमसे संपर्क करते हैं सर, जैसे मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी या उपेंद्र मनकोटिया जी हैं जिला अध्यक्ष हैं, अवनीत बीज जी हैं अपने महासचिव हैं, हम वहाँ पे कई लोग हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, राशिद है, माकूम कुरैशी है, भुवनेश्वर पुरी जी हैं। तो हमने एक तो ऑलरेडी जो इनको नंबर जो आइडेंटिफाई अपने जो प्रकाशित करके रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें अगर नहीं मालूम है तो मैं ये जो RCT शिमला में होते हैं इनका नंबर है 8894694576 यानी कि 88 946 94 576, इस पे ये संपर्क कर सकते हैं। और मेरा अपना जो नंबर है वो भी 9816144454 है, 98 161 444 54। और उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी का भी मैं नंबर देता हूँ जो हमारे स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट है। क्योंकि अगर हमारे जो लोग हैं उनके पास अगर आपके जो नंबर उपलब्ध रहें तो वहाँ पर आपसे संपर्क करना काफ़ी सरल रहता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनके पास आपका नंबर भी ज़रूर होना चाहिए। देखिए मनकोटिया जी हमारे राज्य अध्यक्ष हैं, उनका जो नंबर है वो 86796 86796 00017 86 796 00017, ये हमारे मनकोटिया जी का नंबर है। और अगर हमारे डॉक्टर राजीव मरवा जो हमारे एक हीरा हैं चंबा के, उनके भी मैं आपको नंबर देना चाहूँगा। वैसे तो वो OT में और एंजियोग्राफी में बिजी रहते हैं, लेकिन देर सवेर शाम सवेरे जो फ़ोन उठा ही लेते हैं, तो डॉक्टर राजीव मरवा का भी मैं नंबर देता हूँ आपको। तो मैं अपने सिटी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो नंबर लियाकत जी ने आपको बताए हैं इन्हें नोट कर लीजिए। और अगर कहीं खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन अगर आती है तो इन चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का संपर्क करते हैं तो आपको वहाँ सहूलियत रहेगी, वहाँ IGMC शिमला में इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर राजीव मरवा जो कि कार्डियोलॉजी के आप जानती हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चंबा के लिए एक वरदान है IGMC शिमला में। वो उनका जो मोबाइल नंबर है वो 94 180 41 925 यानी कि 9418041925, ये इनका नंबर है। मैं एक दो नंबर और आपको देता हूँ, जैसे राशिद मलिक का लड़का वॉलंटरी अच्छा काम करता है, ये भी तो अपने विनीत विज जी हैं। हम इसीलिए आपको ये नंबर दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग भी आते हैं शिमला में जाके, वहाँ बहुत मुश्किल होता है। अगर उनके पास ये नंबर उपलब्ध हों तो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के लोग आपकी कहीं पर भी किसी भी तरह से मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बता रहे थे। ये राशिद खान है, बिल्लू भाई के नाम से जाने जाते हैं, वॉलंटरी ये भी अपना पूरा सहयोग देते हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी में। इनका भी नंबर है 94 183 94 055 यानी कि 94 183 94055। तो ये इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी नंबर दिए
स्पेशली जो RCT हैं हमारे, उनके जो अभी भी जो भी पेशेंट जो चेक करवा रहे हैं तो पर्ची पे भी डॉक्टर साहब उनका नाम लिख लेते हैं कि अगर आपको आना तो RCT से संपर्क कीजिए। वो आपको टाइम और जो जिस फ्लोर पर डॉक्टर साहब बैठते हैं चेकअप के लिए तो विशेषता वहाँ तक वो लेके जाते हैं। और प्रायोरिटी पे चंबा के जो भी पेशेंट जो है हार्ट्स की डिजीज़ से उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाती है, उनका उपचार करने में, एंजियोग्राफी करने में, उनकी बाईपास सर्जरी करने में। इससे पहले भी एक लड़का नीरज था सरोल से, उसका भी जो अवल और एंजियोग्राफी की गई, बाईपास सर्जरी की गई। एक लड़की मेरे को नॉलेज है कि भटियात की थी, तो उसे भी वो हार्ट में छेद था, तो उसका भी हमने ऑपरेशन कराया, बाईपास सर्जरी करवाई है। तो इसके लिए भी उस टाइम तो ये है कि आयुष्मान कार्ड भी नहीं होता, ना तो हिमकेयर कार्ड होता था, लेकिन सोसाइटी ने अपनी एफर्ट से कुछ वॉलंटियर्स ने अपना जो है वो अंशदान दिया। और CM रिलीफ जो हमारे ये हम सौभाग्य हमारा कि जो हमारा CM रिलीफ फंड्स होता है उपचार के लिए, उसमें हमारा सौभाग्य है कि मनकोटिया जी ऑलरेडी जो है वो सेक्रेटरी में सेवाएं दे रहे हैं, कपिल मोहन शर्मा जी ऑलरेडी सेक्रेटरी में सेवाएं दे रहे हैं। तो CM रिलीफ लेने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी पेशेंट का जो है उपचार करवाना हो, कोई BPL श्रेणी से संबंधित है, जिसका जो हमारा हिमकेयर नहीं बना है या आयुष्मान नहीं बना है, तो उन पेशेंट्स के लिए भी हमारे लिए सहूलत है कि ये महानुभाव जो है सेक्रेटरी में सेवाएँ देते हैं और हमारा जो CM रिलीफ जो है उनके आसानी से मिल जाता है उनका उपचार करवाने के लिए। तो इसके लिए ये होता है कि जो पेशेंट जाएगा उसका जो है एडमिशन होगी, एडमिशन के बाद जो है अगर उनके पास जो है वो आयुष्मान कार्ड नहीं है, हिमकेयर कार्ड नहीं है, तो उनका जो एक डॉक्टर एस्टीमेट देता है कि कितने का एस्टीमेट लगेगा इसमें जो है ट्रीटमेंट करवाने के लिए या इंस्ट्रूमेंट जो भी लगते हैं जो भी ऑपरेशन के लिए। तो उस एस्टीमेट के मुताबिक जो है CM ऑफिस से जो रिलीफ सेंक्शन होता है ट्रीटमेंट के लिए। आपने सुना कि चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा जो 3 दिन का कैंप ही नहीं बल्कि IGMC शिमला में भी बहुत से जो पेशेंट हैं यहाँ से चंबा से वहाँ शिफ्ट होकर जाते हैं या रेफ़र होकर जाते हैं, उनकी वहाँ पर भी मदद की जाती है। हमने आपको नंबर्स जो हैं लिखवा दिए हैं, अब कभी भी ज़रूरत आपको पड़ती है तो चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। न्यूज़ सिटी चैनल से बात करने के लिए थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुरैशी जी हैं, वो भी पिछले 9 सालों से लगातार जो जनरल सेक्रेटरी हैं और पिछले 9 सालों से लगातार ये जो चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा हार्ट कैंप लगाया जाता है उनमें जुड़े रहते हैं। किस तरह से लोगों को यहाँ पे आप मदद करते हैं और कैसा रहता है, कैसे पर्ची बनाई जाती है, थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु का सिटी चैनल का बहुत बहुत देखिए, अभी भी मैं क्या बताऊँ, अभी भी जो मेरे बेचारे पेशेंट हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं सिफारिश भी चलती है, क्योंकि मैंने एक प्रेस वार्ता जो हमारी हुई थी उसमें मैंने क्लियर किया था कि लास्ट के दिन जो हमारे बंदे आते हैं तो थोड़ा उनको भी हम कोऑपरेट करते हैं। तो आपके सिटी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैंप जो था हमारा 12 तारीख से शुरू हुआ था और 14 तारीख आज इसकी क्लोजिंग है। तो इस कैंप में ब्रीफली आपको लियाकत जी ने बता दिया सारा। इस कैंप का हमारा मेन मोटिव जो है वही है कि चंबा में जो हार्ट के रिलेटेड जो भी पेशेंट हैं, जो भी किसी भी तरह के मरीज़ हैं, वो यहाँ के निःशुल्क जो है अपना चेक करवाते हैं। क्योंकि हमारा चंबा जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो लोगों को शिमला जाना बहुत मुश्किल पड़ता है। दूर दराज का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और इतनी फैसिलिटी इतनी फैसिलिटी भी जो है ना कार्डियो की जो है हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए हमने 2015 में इसका इंसेंटिव लिया था और यह हार्ट कैंप जो था इसका हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उस मालिक भगवान की देन से आज 9 साल हो गए, 9th कैंप हमारा, तो बड़ा अच्छा चला हुआ है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। इस कैंप में हमने जो 12 से 14 तक का जो आज का कैंप है, इसमें हमने 700 अप्रोक्सीमेटली इतने के मरीज़ हमने 3 दिन में देख चुके हैं, हम डॉक्टर साहब देख चुके हैं। और इको के भी 100-150 के करीब या इससे आगे इको टेस्ट भी हो चुके हैं। तो नेचुरली फ्री में होते हैं? हाँ जी, ये सारा फ्री में होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना सर, इको की मान्यता होती है, क्योंकि इको का टेस्ट जो है अगर आप बाहर करवाना चाहें तो बड़ा महंगा टेस्ट है ये। और कार्डियो इको का टेस्ट ऐसा है कि ये कार्डियोलिस्ट जो डॉक्टर होंगे वही इनको एडवाइस करेंगे कि इको का टेस्ट है, ये इको का टेस्ट करवाना है। तो आप डॉक्टर साहब जो हमारे डॉक्टर राजीव मरवा जी हैं, वो इस कैंप के आपको पता है हीरा है, ये सब उन्हीं की देन है जी। और अपना मतलब इतने बिजी शेड्यूल में सर, वो अपना इतना बिजी शेड्यूल है। IGMC शिमला में हम कभी जाते हैं तो देखते हैं इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी इन्होंने 3 दिन अपने जो है ना सर हमारे चंबा के लोगों के लिए देती हैं। और निष्पक्ष भाव से सुबह 8 बजे बैठना
शाम को जब तक मरीज हो, 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। पिछली बार तो लास्ट वाले दिन हम 11:30 बजे यहाँ से गए इको करके। तो ये कैंप जो है भगवान की दया से और आप लोगों की आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा चला हुआ है, और मैं आगे ये कोशिश भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हमारा कैंप जो है वो निरंतर चलता रहे, ताकि हम चंबा के लोगों को जो बेहतर सेहत के टिप्स और सेहत के हार्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उनको ठीक करने में हम उनका पूरा योगदान करें। ये कुरैशी जी हैं और चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तो इन्होंने भी जो है इस हार्ट कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और हम आप लोगों से एक बार फिर कहते हैं कि 3 दिन ही नहीं, बल्कि अगर आपको चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की तरफ से किसी भी तरह के सहयोग की ज़रूरत हो शिमला में, तो आपको हमने जो नंबर जो लियाकत जी ने बताए हैं आप नोट कर लीजिए, और किसी भी समय आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जिनका जिक्र किया था लियाकत जी ने, RCT यानी कि रतन चंद ठाकुर जी, जो शिमला में IGMC में लोगों की काफ़ी सेवाएं करते हैं, आपका नंबर दिया है, इनसे संपर्क करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इतने सालों से यहाँ कैंप निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और आप भी बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ लगे हुए हैं, क्या कहना है? सर, मैं 40-42 साल से शिमला में काम कर रहा हूँ, और 2015 से उपेंद्र सिंह मनकोटिया, लियाकत जी हैं, विज जी हैं, इन्होंने एक टीम तैयार की थी और बैठ की थी कि हमने बोला कि हमारा चंबा बहुत पिछड़ा है। तो मैंने डॉक्टर मरवा को कहा कि सर हम चंबा में कैंप लगाएं, तो इनका बड़ा सहयोग रहा। उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी हैं, लियाकत जी हैं, विज जी हैं, इनकी जो टीम है उन टीम के आधार पर हम 9 साल से चंबा में कैंप लगा रहे हैं। शुरू में तो हमारे को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर आज बड़ी हमें खुशी की बात है कि साल बाय साल इतनी मतलब उपलब्धियाँ कर रहे हैं। और ख़ास कर मैं चंबा के यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नशा मुक्त है ना, उसके लिए वो करें। और मैं ये चाहता हूँ कि जो इनकी जो टीम है, इनके साथ जितने ज़्यादा जुड़ सकते हैं वो जुड़ें। और ख़ासकर मैं चंबा साथ में क्यों आता हूँ कि किसी को पता नहीं लगता है, तो जब हम शिमला बुलाते हैं तो मैं वो पर्ची पर लिखता हूँ RCT, फ़ोन नंबर ये इतना दे देता हूँ। हमने जो डेटें दी होती है, मैं उन्हीं बंदों को बोलता हूँ कि 2 दिन आने से पहले मुझे कॉल करें, और तुम्हें शिमला में भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे वो कैजुअलिटी में पहुंचते हैं उनको मैं वहां से रिसीव करके डॉक्टर मरवा के कमरे में 309 में छोड़ देता हूं। फिर जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होती है, हम दूसरे दिन जो भी इनका प्रोसेस है 2 दिन में हम उनको घर वापस भेज देते हैं सर। ये तो कैंप की बात हुई ना, जो कैंप में आप पर्ची मिलेंगे। जो इसके अलावा भी चंबा के बहुत से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं जी, उन्हें अगर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो लियाकत जी ने बड़े विस्तारपूर्वक नंबर भी दिए हैं, आपका नंबर भी, तो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखो जी, अगर कई बार तो बंदा रात को 11 बजे पहुँच रहा है तो मैं 11 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। सुबह 4 बजे आ रहा है तो 4 बजे मैं पहुँच रहा हूँ। और जो रूटीन के तो वो तो आते ही रहते हैं, पर जो इमरजेंसी है उसके लिए भी हम रात दिन खड़े हैं वहाँ पर। सिटी चैनल से बात करेंगे, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। RCT जी हैं रतन चंद ठाकुर जी, जिनकी लियाकत जी ने जिक्र किया था। और शिमला में अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है स्वास्थ्य के प्रति, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर लियाकत जी ने बता दिया है। और भी यहाँ पर बहुत से, एक बार दिखाइए किस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले लगातार 3 दिनों से यहाँ पर लगातार लोग जो हैं अपनी हार्ट के चेकिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अंदर डॉक्टर साहब से भी चलते हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का ये कैंप है। ये देखिए लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। सारे खत्म करना पड़ेगा, इसलिए साल में हमें लगता है। यहाँ पर जो अपना उपचार कराने के लिए लोग पहुँचे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका?
मेरा तो DR निर्मोही है। ये जो कैंप लगाया जा रहा है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कितना ज़रूरी था ये कैंप, कितना फायदा हो रहा है? ये तो बहुत अच्छा है, लोगों की भलाई के लिए है। जब दौड़ करके शिमला पहुंचना पड़ता है, वहाँ भी लगता नहीं लगता, खर्चा होता बहुत सारा, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। अपने साथ ले जाकर 2-4 आदमी साथ में रखना पड़ते हैं, पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए वहाँ, तो या नज़दीक में आ जाता है, घर द्वार में आ जाता है, तो इससे लाभ ही लाभ है हमको। ये तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, है ना जी, ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ जो उपचार किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, बहुत बढ़िया है। टेस्ट हो रहे हैं? हाँ जी, टेस्ट जो हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, टेस्ट वगैरह तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, सारा कुछ सुविधा है, तो ये तो बहुत अच्छा। और भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। सर क्या नाम है? राजकुमार ठाकुर। बताइए राजकुमार जी, किस तरह का कैंप और कितना फ़ायदा लोगों को? हम तो अभी आए हैं, सुबह के आए हुए हैं, लेकिन अभी नंबर नहीं लगाए। अच्छा जी। अभी सारे सबसे लास्ट में लगेगा नंबर। कितना फ़ायदा है लोगों को यहाँ, क्योंकि चंबा एक दूर दराज का ग्राम? शिमला से आए हैं तो फ़ायदा तो होगा ही, जहाँ शिमला जाने के लिए इतने पैसे खर्चने पड़ते हैं, यहाँ पर आए तो फ़ायदा ही होगा। क्या दिक्कत है? मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ जी। इससे पहले आपने चेक करवाया? इसमें पहले 2021 में टांडा में ICD पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चेक करवा लेते हैं यहाँ पर, शिमला किसी ने जाना यहीं पर करवा लेते हैं, फिर टांडा भी जाना है। अच्छा है, हमारे चंबा वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के कैंप लगते रहेंगे तो बहुत राहत मिलेगी, फ़ायदा होगा। तो इस तरह के कैंप लगते रहेंगे तो फ़ायदा होगा, राहत मिलेगी। तो आपने मरीजों से भी बात की, अभी डॉक्टर साहब से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, और भी जो यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनसे भी जानेंगे कि कितना फ़ायदा है इस कैंप का लोगों के लिए। यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है जी हमारा? चमन सिंह ठाकुर। चमन सिंह जी बताइए किस तरह का कैंप लगा और कितना फ़ायदा है लोगों को यहाँ पे? चलो ये जो कैंप लगा हुआ है तो इसमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लोगों को, परंतु मुझे ये दुख लग रहा है कि हमारे चंबा के लिए ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो नाम क्रॉनिक डिजीज़ हैं, हार्ट का है, किडनी का है, और कुछ मतलब उतने ज़्यादा फैसिलिटी है ही नहीं, आज तक हुई नहीं। और ये जो है का नाम होनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो वो कहाँ जाएगा का नाम, गरीब आदमी कहाँ जाएगा का नाम, इस अगर ऐसी बीमारी लगे तो बाहर कहाँ जा सकता वो। तो मैं सरकार से ही करना चाहता हूँ कि भाई जो यहाँ इस मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है फैसिलिटी? तो ये मैं मतलब चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो हर साल कैंप लगाती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये बार बार सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये तो एक बहुत धर्मार्थ कार्य है, ये गरीब आदमी भी आकर के इलाज लेता है, अपना नाम फ़ायदा उठाता है उसका, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको शिमला में भी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़े तो ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें उन्होंने नंबर जो है दिए हुए हैं स्पेशल, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से लोगों को काफ़ी यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, 3 दिन तक यहाँ मिलेगी उन्हें सुविधा, उसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह की सुविधा मिले तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा, क्योंकि लोगों की डिमांड भी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अब जो है काफ़ी अच्छे तरह से रन कर रहा है और इस तरह के जो उपचार हैं उनको काफ़ी ज़रूरी हैं। अभी डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, और भी यहाँ पर जो मरीज़ हैं, यहाँ जो हार्ट कैंप में अपनी स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए कौन से जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर? कहाँ? सर मेरा नाम विशाल गुप्ता है, जनसाली बाज़ार से हूँ मैं। हाँ जी। कैसा कैंप लग रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को? सर काफ़ी लोगों के लिए हेल्प है। मैंने देखा बाहर लोग पांगी से भी आए हुए हैं, कोई किस्सा के भी आए हुए हैं, लोगों को मतलब कि शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे फैसिलिटी मिल रही है इनको, तो काफ़ी उनके लिए बेनिफिट है। और कैंप भी इनका हर साल लगता है, काफ़ी सालों से कंटिन्यू लग रहा है, तो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। कौन लगवाता है? चंबा मिलेनियम? हाँ जी, चंबा मिलेनियम सोसाइटी लगाते हैं जी। यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? क्या मैंने पापा को दिखाना है, थोड़े इनके चेस्ट में पेन थी, तो बस टेस्ट वगैरह हो गए हैं,
अब चेकअप भी कराना है। टेस्ट जो कराया आपने फ्री ऑफ इको, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। इको हो गया हमारा यहाँ पे, बाकी ECG का हो गया है। बस इससे पहले आपने इको टेस्ट वगैरह करवाए कहीं पे? नहीं, इससे पहले नहीं करवाया, कैंप में करवाया था एक बार ही ना, लास्ट ईयर करवाया था वो। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो इको टेस्ट उनकी कॉस्ट जो है काफ़ी पड़ती है, और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें इको टेस्ट करवाने में काफ़ी दिक्कत होती है, नहीं करवा सकते हैं, और अगर करवाना भी हो तो उन्हें काफ़ी समय लग जाता है, उन्हें डेट लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर यहीं पर चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा जो हार्ट का फ्री कैंप लगवाया जा रहा है, वहाँ पर उनके जो टेस्ट भी फ्री में किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं अब पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बाहर से लोग आते जाएंगे ना फिर आपको बुलाया कर रहे हो, हमारा कोई मकसद नहीं है, जय बोले सकते थोड़ा पीछे हो जाओ। चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा जो हार्ट का कैंप लगाया जा रहा है, यहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पहुँचे हैं, और जो चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस कैंप के बारे में। सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सहयोग से, आपके प्रचार प्रसार से ये चीज़ सब संभव हो पाती है। अन्यथा हमारा चंबा का एक पिछड़ा हुआ ज़िला है, इसमें लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर मीडिया वाले ये इस चीज़ को ना पहुंचाए तो घर द्वार तक हम पहुंचने में बिल्कुल असमर्थ है। थोड़ा सा जो कैंप लगाया जा रहा है, हृदय रोग का कैंप है, बताइए इसके बारे में थोड़ा। सर, ये एक हमने ये चीज़ देख करके किया था कि चंबा में सर कार्डियोलॉजी का नंबर 1 तो डिपार्टमेंट नहीं है सर, और हमारे कोई किसी को भाई को बेचारे को कोई हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी होती है तो या तो बेचारे वो सीधे वो कोलैप्स हो जाते हैं, या शिमला तक पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो जाता है सर। इसके लिए हम पिछले 9 वर्षों से इसको मतलब कैंप को मतलब डे बाई डे इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं सर। और इनोमा कैंप हमारा होने जा रहा है, इसमें परसों हमने लगभग 200 के आसपास मरीजों का चेकअप किया था। कल 90 इको करे सर, और 70 के आसपास ECG करे, ब्लड के टेस्ट करे सर। और हम डॉक्टर राजीव मुर्वा जी के बहुत आभारी हैं कि इनकी चंबा के प्रति इतनी डेडिकेशन, इतनी वो और इतनी पेशेंस सर। सुबह 8:30 बजे शुरू करते हैं और रात को कल भी हमारे 8 बज गए थे सर। तो इसका मतलब हार्ट का, और इसमें जो देखो कोई प्राइवेट वाले होते हैं सर, तो जैसे हमारे को बोलते हैं ब्लॉकेज सबको होती है सर, तो प्राइवेट वाले 10% ब्लॉकेज होगी तो वो बोलते हैं कि अच्छा तेरे को स्टंट पड़ेगा, ये पड़ेगा, और गरीब आदमी का 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन सरकारी थ्योरी ये बोलती है कि 70% ब्लॉकेज जो है वो दवाइयों के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा ही दूर होगी, और हमारे डॉक्टर साहब वैसा ही कर रहे हैं। अभी भी हमारे कोई कम से कम 20-25 केस सर नए निकले हैं जिनको एंजियोग्राफी किस कैंप में जी वो शिमला की डेट उनको दे दी गई है, और उस दिन डॉक्टर साहब शिमला में टोटली सिर्फ चंबा के मरीजों को ही देखते हैं सर। उनकी एंजियोग्राफी हो या कोई बल्ब पड़ना हो, सारा ये हुआ है सर। तो मैं लियाकत जी ने भी हमें पूरी तरह से जो वहाँ पे जो आपके लोग हैं चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी, उनके नंबर दिए हैं, और हमने लोगों से भी आग्रह किया है कि अगर किसी को शिमला में ज़रूरत पड़े, वहाँ पे स्वास्थ्य जांच की आपको दिक्कत आ रही है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आने वाले समय में और किस तरह के आप चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी जो कैंप वगैरह और कोई इसके अलावा? सर, अब हम आप लोगों के सहयोग से ये जो कैंप है सर, इसको एक कैंप हम मल्टी स्पेशलिटी का लगाने जा रहे हैं सर बड़ी जल्दी। एक चीज़, दूसरा हमने जो ये किसी की बाजू टूटी है
टांग टूटी है उनको लगवाने का भी हम चंबा में वो करेंगे सर। सेकंड, और आँखों की जो जिनकी दिक्कत है उनको जो चश्मे हैं वो फ्री में नंबर दे करके वो बांटेंगे सर। और ये फ्यूचर आने वाले समय में बिल्कुल सर, इसी साल योजना नहीं, हम इसको अमली जामा पहनाएंगे सर, टू बी ऑनेस्टली सर जी। लियाकत जी भी खड़े हैं। लियाकत जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप हर बार जो चंबा में ही कैंप लगाए जाते हैं, तो इसके अलावा जैसे दूर दराज पांगी है, भरमौर है, चुरा है, कहीं ऐसा कुछ और भी कैंप इसके अलावा जो हार्ट के चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा योजना है आपकी? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आप देखते हैं कि जो हमारे कार्डियोलॉजी के जो हमारे डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राजीव मरवा जी, उनकी जो ज़रूरत है वो स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा सौभाग्य कि 3 दिन ही हमारे चंबा हेडक्वार्टर के लिए निकालते हैं, वो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आने वाले टाइम में हम इनसे ज़रूर, आपने ये एक अच्छा सुझाव दिया है, हम जिला जो हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी है और राज्य कार्यकारिणी है, उनसे जो है वो संपर्क करके एक मीटिंग करके देखते हैं आगे फर्दर जो आपने सुझाव दिए इस पर कितना क्या अमली जामा अपनाया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये कैंप जो है अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज तो होता नहीं है, इसके लिए स्पेशली जो है IGMC शिमला के कोलैबोरेशन से वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ से परमिशन लेके जो है 3 दिन के लिए हमें जो है वो डॉक्टर जो है राजीव मरवा का प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ डायरेक्टरेट से है, हेल्थ डिपार्टमेंट हिमाचल सरकार का, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले समय में, आपने ठीक बोला, आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ जाती है कहीं 30 चुरा या भरमौर में कैंप लगाने की, तो उस बारे में भी सोचा जाएगा। हार्ट के अलावा नहीं कभी सोचा आपने कोई न्यूरो वगैरह से कहीं ऐसा सोचा हो क्या कैंप लगाना हो? देखिए, मैं एक बात कहूँगा आपको, आपने सही बात कही कि यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसकी कमी है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हालांकि हमारे चंबा से ही जो है अपने डॉक्टर जनकराज जी जो है आजकल विधायक भी हैं विधानसभा क्षेत्र से, तो वो भी एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि थी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि वो जब वो शिमला में अपना जो है एज अपनी सेवाएँ दे रहे थे IGMC शिमला में, लेकिन अभी वो है नहीं है। न्यूरो सर्जरी की भी बहुत ज़रूरत है कि भविष्य में जो है वो न्यूरो सर्जरी का भी जो है यहाँ पे न्यूरो का आइडेंटिफाइड जो करें मरीजों को, कम से कम ये होगी न्यूरो से संबंधित। जैसे आपकी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी है, तो अब आप संपर्क उनसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि MLA व्यस्त रहते हैं, 1-2 दिन कभी ऐसा हो तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो है वो हेल्थ पे तो विशेष तौर पे काम कर रही है। आपका सुझाव ठीक है कि आने वाले टाइम में चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी से और भी जो डॉक्टर्स हैं वो संपर्क कर रहे हैं आइज़ का कैंप लगाने के लिए, न्यूरो का कैंप लगाने के लिए, लेकिन हमें जो है वो डायरेक्टर से 3 दिन के लिए ही अलो किए जाते हैं डॉक्टर, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। IGMC शिमला से मैं डॉक्टर जनक की बात कर रहा हूँ। जनक जी, डॉक्टर जनक को तो करना चाहिए जी, वो चंबा के हैं और चंबा के विधायक हैं। अभी आपने आपकी सोसाइटी ने उनसे संपर्क किया इस बारे? जी किया, उनके हम धन्यवाद दिए कि लास्ट ईयर भी वो आए थे और मेला में कैंप करके गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, और मेरे को लगता है कि कोरोना से पहले 2019 में भी उन्होंने अपनी सेवाएँ जो है इस हेडक्वार्टर में चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के साथ जो दी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तो वो समाज सेवा में बतौर विधायक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जरूर वो टाइम निकालेंगे। महीने में 2 दिन तो निकाल। जी। और मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार भी, चंबा के MLA का भी बहुत धन्यवाद दिया हम कि अभी ये जो हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मेडिकल कॉलेज चंबा में मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अब जो सीनियर रेजिडेंट अपनी सेवाएं दे रहे थे वो खैर 2 डॉक्टर चले गए अपनी सेवाएं देके। आज भी हमारे MLA साहब जो है वो बतौर क्लोजिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट हैं, तो उनके दिमाग में भी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की क्या क्या दिक्कतें हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मात्र 1 डॉक्टर है, डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर वंदना जी थी पहले, वो अपना जो है वो रेजिग्नेशन दे के 2 साल की छुट्टी पे चल गई, तो कहीं ना कहीं कमी पेशी तो बहुत ज़्यादा है जी। उसके लिए हम चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो डायरेक्टरेट हेल्थ में हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी बात करेगी, हम टाइम टू टाइम शिमला में मीटिंग्स करते हैं और इसके रिगार्डिंग CM साहब से भी मिलते हैं। तो आगे जो आपने सुझाव दिए हैं कि अगर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को, कार्डियोलॉजी को छोड़ के, कार्डियोलॉजी का तो कैंप लगता है, न्यूरो या अन्य भी कैंप्स का ऑर्गेनाइज करे सोसाइटी, तो इसके लिए भी पहल की जाएगी। थैंक यू। देखिए, स्वास्थ्य की जो बहुत ही ज़रूरी है, दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है चंबा, और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा, हालांकि मेडिकल कॉलेज तो बन चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो हृदय रोग विशेषज्ञ हो या फिर न्यूरोलॉजी के हो,
तो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो डॉक्टर जनक भरमौर के विधायक हैं वो इसके स्पेशलिस्ट हैं न्यूरो के खासकर, तो अगर वो चंबा में अगर अपनी सेवाएं 1 या 2 दिन तक दे सकते हैं तो लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और बारी बारी से अपना चेकअप करवा रहे हैं। सारी दर्दें थोड़ी हार्ट की होती हैं। दवाई क्यों बदल दिया? दवाई हार्ट की होती है, 5-6 कंपनी बदलती है। हाँ सर फ्री होके दिखाती हूँ ना, उसको मैंने भेज दिया था ना सर। ये दवाइयाँ इसको खाते रहना, ठीक है? कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए अगर आपको दर्द। ये शिमला में एक बार आगे कराना, हाँ ये करा देंगे। जल्दी से जल्दी कई चीज़ें होती हैं मेरे हाथ में नहीं है, मैं लेकिन सिटी वालों को नहीं बोल सकता, शिमला में बोल सकता हूँ। ये थोड़ा सा एमरजेंसी बना कर चलो। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होएगा। ये तो करते भी हैं कि डर जाएंगे। ये अरे करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है? एज अर्ली एज पॉसिबल, जब आपको ठीक लगता है आप आओ। मैं तो मेरे पीछे साथ साथ अच्छा आउट ऑफ कवरेज एरिया है ना, ये ऑपरेशन कर नहीं भी होगा तब भी करना तो पड़ेगा, चाहे शिमला में नहीं होगा तो जहाँ भी ये करना पड़ेगा, है ना? इसमें कोई वो ऐसा है नहीं कि मतलब कि आप इससे बच पाएंगे, ठीक है? इको कर लो आप, है ना? ओनली जो आपका बचाव होएगा वो रहेगा कि आप इको गलत हो, यही है बचाव की बात। इको गलती की उसमें ठीक से नहीं देखा उन्होंने, कोई यहाँ पे वो है कि गलती हो सकती है, वो उन्होंने गलती की हो बस, और कोई बचाव नहीं ना। ये इको में नहीं पता लगेगा ना, इको में मतलब कि मैं अगर मेरी 2 भी निकली 3 भी निकली भी तो जो गंदी वाली रिपोर्ट है उसको माना जाता है। ठीक सर ये रिपोर्ट्स ये किनकी है? ये किसको है? ये हुआ कब आपको हार्ट अटैक? ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक हुआ है आपको। उसमें क्या निकला था? आपको पता है? सर शी इज माय टीचर। खड़े खड़े प्रॉपर्ली इनको बैठा दो फिर जब। तो हमारे साथ मौजूद हैं चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा सा वैसे तो आपके जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी उन्होंने हमें हार्ट कैंप के बारे में बताया, थोड़ा कुछ और डिटेल में हम जानना चाहते हैं।
ये जो हार्ट कैंप है ये चंबा के लिए एक बहुत वरदान साबित हो रहा है। जैसे आप सबको मालूम है कि 2015 से हमारी जो सोसाइटी है, पीपल मिलेनियम सोसाइटी है चंबा की, ये गठन किया गया था और उसके बाद से हमने हेल्थ की फील्ड में सबसे पहले हमने इस कैंप का आयोजन किया। जो डॉक्टर राजीव मरवा जो हमारे फाउंडर मेंबरों में से एक हैं, तो उनके सहयोग के साथ ये आज 9th कैंप हमारा बहुत ही सक्सेसफुल कैंप जिसको बोल सकते हैं वो रहा है। तो मैं चंबा के जितने भी लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये आप लोगों का कैंप है, आप ही लोगों के द्वारा संचालित करते हैं हम, और जितना हो सके आप इस कैंप के आयोजन में और इसमें पार्टिसिपेशन करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी भीड़ रहती है लोगों की, काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को भी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं 3 दिन में उनको चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। दिक्कतें तो देखो हेम जी आती ही रहती हैं, उसमें कोई हमें परेशानी की बात नहीं है। हाँ ये है कि यहाँ जगह हमें थोड़ी सी कम पड़ती है, जगह की वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना, लेकिन हमारे वॉलंटियर बहुत दिन रात मेहनत करके हम लोग काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लगते हैं और शाम के 9 बज जाते हैं हमें यहाँ काम करते। तो दिक्कतें तो ऐसी है कि आती ही रहेंगी, मगर हमें इससे ऊपर उठना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो कैंप का आज अंतिम दिन है और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद क्लोजिंग सेरेमनी होगी। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी यहाँ आएंगे, उसका भी आपको यहाँ पे हाल दिखाएंगे। सोसाइटी के अध्यक्ष MD जिलानी तमाम पदाधिकारी सोसाइटी की ओर से जनाब का बहुत बहुत स्वागत है जनाब। ठीक है, ठीक है जी जी जनाब और जनाब ठीक है, बढ़िया राजू जी। राधे जी भाई तू तो गड्डी अंदर आया नहीं, तू पहले भी है एडवांस। चंबा मिलेनियम सोसाइटी की ओर से इस 3 दिन के वीडियो चिकित्सा शिविर के समापन समारोह में रहने पर हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। उनके साथ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा श्री कमरजी जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट संभालते हैं, उनका भी यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय विधायक मोदी जी के साथ उनके ये ठाकुर जी, ये नेता जी, सेवा दल के लोक अध्यक्ष कुमार जी, कुमारिया जी जो कि नगर परिषद के काउंसलर भी हैं, और डॉक्टर
जिनके परिचय से आप सभी वाकिफ हैं। डॉक्टर राजीव कुमार जो कि IGMC शिमला में बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। सबसे बड़े गौरवान्वित बात ये है कि ये नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और निरंतर 2015 से नेशनल चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी में बतौर वॉलंटियर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम कोटि कोटि इनका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन लेवल है वो वर्ष 2014-15 में हमारे उपेंद्र मनकोटिया जी जो कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पर्यटन विभाग में बतौर अधीक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीना मनकोटिया जी का हृदय रोग की बीमारी से आकस्मिक निधन हुआ। और ऐसे ही जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के साथ इतने वॉलंटियर जुड़े, उनके भी परिवार के सदस्य कहीं न कहीं हार्ट डिजीज से या अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। तो ऐसी महान सोच को लेकर हम धन्यवादी हैं कपिल मोहन शर्मा जी के, जो कि चंबा से ही हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी बतौर सेक्शन अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राज्य चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी है उसमें बतौर महासचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे RCD धर्मचंद ठाकुर जी जो कि लगभग 42 वर्षों से IGMC शिमला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके सभी के साथ हमारे विनीत जी जो कि हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जिला अध्यक्ष हैं, भाई भुवनेश्वर पुरी जी जो कि उपाध्यक्ष हैं हमारी राज्य मिलेनियम पीपल सोसाइटी के, माकूम कवैसी जी जो कि संयुक्त सचिव हैं चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के, और राशिद खान जी जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के, अमन मिर्जा जी, रमेश राधे जी, चनारिया जी, हर सहगल जी, सभी लोग जो है वॉलंटरली 2015 में एक मीटिंग हुई और एक इनिशिएटिव लिया कि चंबा से शिमला की दूरी या PGI चंडीगढ़ की दूरी को देखा जाए। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन हार्ट की डिजीज से ग्रसित हैं। इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये देखा भी गया कि चंबा मेडिकल कॉलेज तो खैर उसके बाद ही खुला, लेकिन हृदय रोग विशेषज्ञ की भी बहुत कमी थी। तो डॉक्टर राजीव मुर्हा जी के नेतृत्व के परिणाम स्वरूप एक शिमला में मीटिंग हुई जिसमें मेन कड़ी के रूप में उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी ने काम किया और ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों न चंबा में जो है हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन हर वर्ष किया जाए। 2015 से लेके और निरंतर 2024 तक लगभग ये 9th कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की ओर से। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हिमकेयर नहीं चलता था, जब आयुष्मान कार्ड नहीं चलता था, कई ऐसे मरीज आइडेंटिफाइड हुए चंबा में जांच शिविर के दौरान कि चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी ने अपने सहयोग से, अपने अंशदान से उनकी बाईपास सर्जरी करवाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। और हम धन्यवादी हैं सरकार हिमाचल प्रदेश के भी कि CM रिलीफ फंड के तहत भी उन्हें जो है वो हृदय रोग की सर्जरी के लिए पैसा मुहैया करवाया गया। हम आभारी हैं सरकार की ओर से भी और हमारे विधायक महोदय की ओर से भी बहुत टाइम टू टाइम जो है वो इस समिति को योगदान दिया जाता है। तो इसके लिए सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी हम आभारी हैं कि जब ये कैंप सितंबर महीने में ऑर्गेनाइज होता है तो इसकी औपचारिकता होती है। इस औपचारिकता के लिए सभी जो है हेल्थ डायरेक्टरेट से ली जाती है। तो हम डायरेक्टर महोदय भी बहुत धन्यवादी हैं कि
IGMC के डॉक्टर राजीव बवा, डॉक्टर राजेश जी, RCT जी और भी जो फैकल्टी हमें मुहैया करवाई जाती है, इनके लिए हम धन्यवादी हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा के भी वो भी हमें जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट फैकल्टी जरूरत होती है वो हमें मुहैया करवाते हैं। हम कोटि प्रिंसिपल महोदय का भी धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर इसरार अली साहब जो हमारे बीच हैं, जो भी बहुत बड़ी हस्ती के बेटे हैं, जिन्होंने भी अपना इनके फादर वाली साहब ने अपना जो अपना जिंदगी जो है सामाजिक कार्य के लिए भी दी। और उनकी याद में भी अभी हर वर्ष जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। लगभग 100 से ऊपर यूनिट जो हर वर्ष लोगों को जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो ये स्वर्गीय दिलदार अली साहब की जो याद में हर वर्ष जो 6 सितंबर को जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। इतने बड़े समाज सेवा के लिए हम डॉक्टर इसरार अली साहब का जो इस्लामी समिति चंबा का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादी हैं नीरज जी के, मेरे साहब के, जब भी हम इन्हें चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी से आग्रह करती है योगदान के लिए, अंशदान के लिए अपना कीमती समय निकाल कर वो हमारे बीच पर आते हैं। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सेशन चला हुआ था, तो उसके बीच में से ही उन्होंने टाइम निकाला और अंजुमन इस्लामी समिति की ओर से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भी तो मुख्य अतिथियों ने शिरकत की। और चंबा आज मिलेनियम सोसाइटी के जो आग्रह पर आज हमारे बीच आए, हम धन्यवादी हैं नीरज जी के। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए भी लगभग 170 करोड़ रुपया की जो स्वीकृति मांगी मुख्यमंत्री से दिलवाई। और जितने भी आज डिपार्टमेंट, चाहे सर्जरी डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये अलग बात है कि सीनियर रेजिडेंट्स जो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपना जो कार्यकाल पूरा करने के लिए 3 साल के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं तो अपनी जॉब का काम पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी जगह और भी आ जाते हैं। तो हमें पता है अभी कि गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से भी कुछ जो है अपनी एसआरसी पूरी करके गए हैं। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ रैंकिंग चल रहा है। तो हम नीरज जी के जिसे आग्रह करना चाहेंगे, ये 2 अहम डिपार्टमेंट जो है जो अपनी निरंतर भूमिका नहीं है प्रॉपर तरीके से वैकेंसीज के अभाव के कारण निभा रहे हैं। तो ये पहले ही जानते और निरंतर प्रयासरत हैं। अभी जो 62 हमारी जो आने वाले समय में, जिस तरह से राणा जी ने बताया कि नीति आयोग के तहत भी यहाँ पे फैकल्टीज की वैकेंसी पूरी की जाएगी। अभी 20 होगी जो है जो अभी रिक्रूटमेंट ट्रॉमा सेंटर के लिए, उसके लिए भी स्वीकृति लेने के लिए हम नीरज जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जो कोरोना काल में हमें जो हमारी कोरोना काल में आउटसोर्स के तहत जो नर्स जो फैकल्टी लगाई गई थी, रिक्रूट की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं नीति आयोग का पैसा खत्म होने की वजह से वो बंद हो गई है। और MLA साहब के प्रयासों से अभी नीति आयोग की जो स्वीकृति उन्हें जो है मिल चुकी है। तो हम नीरज जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं को आगे बढ़ाते हुए मैं चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी से आग्रह करूंगा कि हमारी आपकी फैकल्टी श्री नीरज जी को शोभन और टोपी और मोमेंट को लेकर सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा हमारी चंबा मिलेनियम सोसाइटी के विनीत जी का नेक्स्ट टाइम बीच से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। विनीत जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे तो मंच पे आए कृपया आगे जिन साहब जो कि हमारे चंबा मिलेनियम सोसाइटी उनसे निवेदन है मूवमेंट को लेकर जो नीरज जी को चंबा मिलेनियम सोसाइटी को सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय नीरज जी से कि हमारे चंबा के डायमंड सीरीज
करूँगा जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 2015 से निरंतर अपनी सेवाएं चंबा के लिए दे रहे हैं, उनको भी जो है सम्मानित करें। हमारे अजीब बाबा जी को कार्डियोलॉजी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो चंबा में ही नहीं, जब भी यहाँ से पेशेंट कोई भी आईजीएमसी जाता है मूवमेंट को लेकर सम्मानित करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय नीरज निजर जी से कि हमारे भी चंबा मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको भी जो है वो शोर टोपी बनाकर सम्मानित करें। हमारे वो प्रिंसिपल है चंबा मेडिकल कॉलेज के मोहम्मद जलाली जी, जो कि बहुत ही अपनी अच्छी सेवाएं जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, बहुत ही पंक्चुअल है, पंक्चुअलिटी के साथ जो है अपना किरदार निभा रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर इरफान अली साहब जो कि साउथ में 9 पंचायतों का जो है बहुत अच्छा क्लिनिक जो है चला रहे हैं और हमारे स्वर्गीय दिलदार अली साहब के शहजादे हैं। 3 दिन के लिए आसान ये भी अपनी जो सेवाएं देते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय नीरज जी के हमारे दिलों की धड़कन श्री उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी जो कि जिनकी धर्म के परिणाम स्वरूप ये 2015 से जो है कैंप ऑर्गेनाइज होता है। हमारे मनकोटिया साहब उपेंद्र सिंह मनकोटिया जिससे निवेदन है कि सिंह नीरज जी मनकोटी साहब को मोमेंट को देकर समाज मेरे छोड़ गए हमारे भुवनेश्वरपुरी जी सर, भुवनेश्वरपुरी जी जो कि हमारे राज्य उपाध्यक्ष हैं चंबा मेडिकल सोसाइटी के, उन्हें आप सम्मानित करेंगे। अब मैं नरेश राणा जी जो कि हमारे महासचिव हैं जिला चंबा मेडिकल सोसाइटी के, हमारी बैकबोन है ये, उन्हें जो नीरज जी मूवमेंट को लेकर सम्मानित करते हुए राशिद खान जी जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, प्रोटोकॉल की थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। हम कहेंगे कि हमारे चंबा की सोसाइटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गणेश जी को जो है वो माननीय नीरज जी मूवमेंट को लेकर सम्मानित करते हुए कपिल मोहन शर्मा जी जो कि आज हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनको जी से निवेदन है कि उनका मूवमेंट को वो आए हुए, लेकिन वो RCTG हाँ है, बहुत ही एक महान हस्ती है जो कि 42 वर्षों से हर डिपार्टमेंट के अंदर आईजीएमसी सेवाएं दे रहे हैं और दिन रात जो है वो खड़े रहते हैं। हमारे शुभ सचिव माननीय माकूम कुरैशी मुन्ना भाई जो भी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। विजेंद्र जी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई, रमेश राधे जी, चनरिया जी, अब मैं हमारे चंबा यूनिट के प्रधान वाइस प्रेसिडेंट श्री जाकर जी को
स्मृति जयंती के संबंध करते हुए माननीय विधायक श्री विजय जी, अमन मिर्जा अमन मिर्जा का राशि दिया हर्षगन अब मैं मंच पे इलाका जी को मदद करता हूँ कि वह आगे का कार्रवाई करें। राकेश बेदी जी जो कि हमारे राजस्थान सोसाइटी बैंक से मैनेज आजकल अपनी सेवाएं भी बहुत असिस्टेंट जो है मेरे साथ के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका हम यहाँ पर करते हैं। हमारे बीच में राजकुमार राजू भाई जो कि लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय सवालिया जी जो कि हमारे नगर परिषद के काउंसलर हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नॉमिनेट किए आदरणीय इंजीनियर जी की समिति से। हमारे बीच में ललित भूषण जी जो कि हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी है, आदरणीय इंजीनियर जी विधायक महोदय जी उनको अपना उनको ग्रहण करें। शिल्पा भारद्वाज स्टाफ नर्सर जो जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं सम्मान सोसाइटी के टीम के शिवानी हंदा जी मंच पे आ जाए। नील कमल नैन्सी जाएगी सिक्योरिटी की ओर से जो कविता ईसीजी की ओर से अपनी सेवाएं बहुत ही अच्छी सेवाएं दी उन्होंने। सिक्योरिटी की ओर से पूजा सविता सीमा अमित विनोद इनसे निवेदन की होगी। कविता पूजा सविता सीमा अमित विनोद इस बार लगभग 3 दिन का जो हमारा कैंप रहा, इसमें 700 प्लस जो है मरीजों का निरीक्षण किया गया। प्रेस की ओर से मैं निवेदन करूंगा, चंबा सिटी चैनल की ओर से अमीन मलिक जी का की ओर में उस पर आए और अपना चंबा सिटी चैनल की ओर से चंबा हलचल की ओर से जोगिंदर जी, न्यूज 18 की ओर से चंबा की आवाज विनोद जी, डैनियल जी जो कि वॉलंटरी के हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। शिवान शर्मा जी, अनिल राणा जी,
मैं नाम नहीं जानता हूँ पीछे फार्मेसी की ओर से आप ये चीज रह रही है। आपको भाई का है, आपको भाई जितेंद्र चमन फार्मासिस्ट साहब जो अपनी सेवाएं दे रहे थे उनसे विरोध की विधायक होने से मंच पर आकर विधायक बोले आपको भाइयां हमारे और बड़ी ऐसी सेवाएं जो है बोले जितेंद्र जी की टीम जो अपनी सेवाएं दे रही थी अपनी टीम से जो मंच पे आए। ये टीम जो अपना लेडी के सभी मंच से आए उनको सामूहिक तौर से जो है मोमेंट को देकर सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद जनाब आपका, तुरंत भी आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। आपने अपना टीम ले लिया। बोले इस बार हम आपको बताना है कि लगभग 3 दिनों में 13% जो है उन्होंने अपना निरीक्षण करवाया और लगभग इसमें से अभी कुछ और चेक भी किए जा रहे हैं। 47 के करीब जो पेशेंट को आइडेंटिफाई किए जिनकी एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी हुई है। लगभग 170 जो रिपोर्ट किए गए, 273 ईसीजी किए गए सर, लगभग 428 के करीब जो है वो खून निःशुल्क जांच की गई है। तो एक बहुत अच्छी जो है पहल और बहुत अच्छा जो हमारे निःशुल्क सेवा भाव से जो है चंबा क्लिनिक सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। हम महोदय चंबा क्लिनिक सोसाइटी की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस पुण्य कार्य के लिए समय दिया। अब मैं निवेदन करूंगा क्योंकि विधायक महोदय का बहुत बिजी शेड्यूल है, मंच पर आए और अपना आशीर्वाद रूप की सभा में हमें दें। श्री नीरज आदमी सोसाइटी का खासतौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा और मनकोटिया जी जो कि उसके अध्यक्ष हैं। इस कैंप में तकरीबन मैं कोई चौथी या पाँचवीं आपको बैठकर आया हूँ। मुझे स्मरण है 4-5 सालों से लगातार चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो मैं आ रहा हूँ बीच में। और मनकोटिया जी का एक सोच, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी बहुत यंग एज के अंदर जो है इस हार्ट की प्रॉब्लम से जो है उनका ट्रायल हुआ। मुझे याद है मैं सब शिमला में था जब ये सब कुछ हुआ और एक बहुत अच्छी पहल जो है उन्होंने अपने इलाके के लिए की और ख़ास तौर पर डॉक्टर राजीव मरवा जी की जो कि बहुत उच्च कोटि के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और चंबा के रहने वाले भी हैं और इनके पिताजी भी एक बहुत विख्यात जो है सर्जन अपने टाइम में रहे हैं और बहुत उन्होंने ख्याति प्राप्त की अपने समय के अंदर। जो पुराने टाइम के लोग हैं हर कोई मरवा साहब को जानता है कि किस तरीके से उनका व्यक्तित्व है जो रहा है। और अच्छी बात ये लगती है कि सोसाइटी का नाम भी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर जो हमारे चंबा के लोग जो शिमला में अलग अलग क्षेत्र में सरकारी के क्षेत्र में कार्यरत हैं वो सब जो है इसके मेंबर्स हैं और सबके सहयोग से जो है ये मेडिकल कैंप जो है हर वर्ष किया जाता है। और जितने भी मेंबरान इस मिलेनियम सोसाइटी के, मैं हर किसी का नाम लेने में मेरे पास समय नहीं है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है एक बहुत कामयाब कैंप जो है हार्ट कैंप जो है यहाँ चंबा के अंदर लगा है। और अभी मैं
जब यहाँ बैठा था तो बाहर से आ रहा था तो उसको बताया गया तकरीबन 700 के करीब लोग जो है उन्होंने जो है अपनी चिकित्सा जो है यहाँ इस कैंप द्वारा की है और उसके अंदर तकरीबन 41 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको शायद आपकी सर्जरी की ज़रूरत है या शायद उनको स्टंट पड़ना है या कोई है तो उनको नेचुरली जो है आगे फर्दर चेकअप के लिए डॉक्टर साहब जो है शिमला बुलाएंगे। तो हमारे हम वैसे भी आपको पता है हमारा का क्षेत्र जो है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है और हमें जो है हिंदुस्तान के 30 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चंबा की जो है गिनती आती है उसमें 120 और चंबा की गिनती होती है और ऐसे कैंप से नेचुरली जो हमारे लोग हैं जो शिमला जाने में असमर्थ हैं उनको बहुत जो है फ़ायदा होता है। और आज तकरीबन सवेरे से ही और कल से कम मुझे भी कम से कम 50-100 लोगों ने अप्रोच किया होगा कि भाई हमारा नंबर लगवा दो। तो मैं अभी जब बाहर से अंदर आ रहा था तो मैंने मनोरिया जी से पूछा, मैंने बोला मनोरिया जी अब कोई बच गए कि अगली बार होंगे? उन्होंने बोला नहीं, चाहे 12 बज जाए रात को जितने हमारे पास लोग होते हैं हम करके जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब का खास तौर पर डॉक्टर राजीव मारवाड़ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो है वैसे ही डॉक्टर साहब इज़ अ वेरी फिट पर्सन, फिटनेस फ्रीक है और सवेरे से लेकर शाम तक बैठा रहना और टेस्ट करना ये कोई आसान काम नहीं है। और बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे चंबा के इलाके से हमारे क्षेत्र से डॉक्टर साहब और इनका सारा परिवार जो है पूरे प्रदेश की सेवा कर रहा है और ख़ास तौर पर हर वर्ष 3 दिन जो है कम से कम वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो है वो खास तौर पर निकालते हैं। और मैं मनकोटिया जी से डॉक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी हेल्प सरकारी तौर पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से किसी तरीके की अगर आपको चाहिए तो आपको कोई भी हेल्प चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से चाहिए तो आप उसके कागज जो है प्रिपेयर करो। मैं मुख्यमंत्री जी से स्वयं बात करूँगा और जो है उसके लिए जो है आगे जो है काम मिलेगा। और अभी राणा जी बोल रहे थे कि अपनी विधायक निधि से भी कुछ यहाँ अनाउंस करो मेरे काम में बोल रहे थे। मैंने बोला भाई मैंने तो एक छोटा सा व्यक्ति होता है विधायक निधि से कितना कुछ मिलेगा, मैं तो सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। विधायक निधि से तो मैं दे ही दूँगा, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं क्योंकि हम सब चंबा के लोग हैं, चंबा मिलेनियम सोसाइटी है, अगर मेरे से कुछ भी जो मेरे सोच में भी नहीं है अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे रास्ता बताओ और मैं जो है अपनी तरफ से जो भी मेरा फेवर सरकारी तौर पर आपकी सोसाइटी के लिए ले सकूँगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपनी ओर से जो है चंबा मिलेनियम सोसाइटी को जो है 11,000 रुपया जो है मैं अपनी ओर से जो है यहाँ अपनी बेनिफिशियरी ग्रांट से जो है मैं अनाउंस करता हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं इसको शगुन है, शगुन से ऊपर मैं और कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अभी मेरे से पूर्व स्टेज में लियाकत जी ने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें जो हैं वो समझाई हैं। और अभी तो अगर आप हार्ट केयर से रिलेटेड चीज़ें अगर आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर देखें तो चंबा में शायद IGMC भी है और अब जाके टांडा में मेरे ख्याल से हार्ट की जो है कुछ सर्जरीज वगैरह शुरू हुई है। लेकिन बाकी जो 4 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ अभी हार्ट स्पेशलिस्ट की जो है फैसिलिटी जो है बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जब पौधा लगता है तो आस्ते आस्ते जो है वो उगता है। और मेरी शॉप आज नहीं आने वाले चंद सालों के अंदर जो है चंबा मेडिकल कॉलेज में से जो है आज से रिलेटेड वैसे तो MD है यहाँ और इको वगैरह भी हमारे जो पूर्व में प्रिंसिपल रहे हैं वो करते आए हैं। अभी जो हमारे एक्टिंग प्रिंसिपल हैं कुमार चलानी जी ये भी चंबा बहुत समय से जो है कार्यरत हैं, काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका भी जो है चंबा के अंदर हो गया है। और मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सरकार ने बहुत ज़बरदस्त कदम जो है उठाए हैं। और अभी तकरीबन 175 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है चंबा मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए जो है दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 175
कॉलेज का सिर्फ एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ। बाकी दूसरा जो फेज़ है उसके लिए हमें 386 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 386 करोड़। वो भी 386 करोड़ हमारा आंकड़ा उस टाइम का है जिस टाइम में ये 3 फेजेस में बनना था। अगर आज के हिसाब से अगर आप उसको आंकेंगे तो मुझे लगता है कि 400-450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ज़रूरत है दूसरे फेज़ की। और उसके बाद जो तीसरा फेज़ है उसके लिए हमें 36 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से स्वयं बात की और वो खुद बोल रहे थे कि नीरज हम कोशिश करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज़ के लिए भी जो है धन जो है मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो चंबा का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है ये आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी और गुलाम नबी जी की जो है देन है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेज जो है उन्होंने दिए थे। और जहाँ तक चंबा मेडिकल कॉलेज की बात है तो इसका जो डिज़ाइनिंग है वो इस हिसाब से हुई है कि जब तक आपका दूसरा फेज़ तैयार नहीं होगा तब तक मेडिकल कॉलेज जो है सराउंड में प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आधा मेडिकल कॉलेज जो है वो ऊपर चलेगा और आधा मेडिकल कॉलेज जो है वो सराउंड में चलेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। और एक और मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे नर्सेज की बात हो रही थी, OTs की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 5-6 महीने के अंदर हर CHC हर PHC के अंदर एक डॉक्टर, एक नर्स और एक OT जो है वो अवेलेबल जो है किया जाएगा। इसके लिए 5-6 महीने लग जाएंगे। और जो हमारे आदर्श हॉस्पिटल जो है वो जो हमारी CHC है साहू के अंदर उसको मैंने आदर्श हॉस्पिटल के अंदर डाला है। और साहू के अंदर आने वाले 5-6 महीने के अंदर 5 डॉक्टर जो है वो फुल टाइम जो है अवेलेबल होंगे। और नर्सों का भी प्रावधान होगा और उसके साथ साथ कोई एक्सरे मशीन से इक्विपमेंट है उसका प्रावधान भी जो है 5-6 महीने के अंदर जो है कर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। जो छोटे हमारे गाँव में लोग जो फंसे रहते हैं उनको दौड़ना पड़ता है छोटी चीज़ों के लिए, वो स्वयं जो है अपने इलाके के अंदर ही CHC के अंदर PHC के अंदर जो है अपना इलाज जो है वो करवा सकेंगे। और ज़्यादा लंबा मैं अभी यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, मुझे एक और जगह जाना है। एक बार फिर से जो है मैं चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी को जो है अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आज आपके 700 की है, आप एक आधा प्रोजेक्ट जो है अधिकार और बढ़ाएँ। और डॉक्टर साहब को खासतौर पर डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपके बिना पे सब संभव ही नहीं है। और आपकी सेवाएं जो है हमें हमेशा मिलती रहे, हम यही आशा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा। सबका बहुत धन्यवाद आपने यहाँ आने का मौका दिया। पक्का मैं हमारी हमारे मेडिकल स्टूडेंट MS डॉक्टर विशाल महाजन जी अभी आए हैं, अभी जो है सम्मानित करें। MS विशाल महाजन जी हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र जो कि डिप्टी MS अभी आए हैं। बहुत ही अच्छी सेवाएं जो है जन कल्याण के लिए ये बनते हैं, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम हर समय प्रतिभा है उनसे निवेदनों को भी मंच पर आया तो हम महोदय विधायक महोदय का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह हमें जानकारी मिली है कि रोहन ठाकुर जी MD ट्रांसपोर्ट आए थे, उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की और चंबा से शिमला के लिए बंदोबस्त लगाने के लिए जो इन्होंने निर्देश दिए आगे की प्लानिंग चल रही है। बहुत अच्छी बात है और हम बड़ा कोटि धन्यवाद देंगे। और हमारे जो CHC साहब है बहुत मंजिला पार्किंग बनने जा रही है, बहुत बढ़िया। चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के द्वारा जो हार्ट का यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मरवा जी उनसे जानने की कोशिश करते जी कितना ज़रूरी था यहाँ चंबा के लिए।
ये कैंप को अब ये 10th ईयर है, 10वां साल है, आपको पता है। आपने फर्स्ट कैंप में मेरे साथ आए थे, तो 9th कैंप हो गया कंटिन्यूशन में। एक कोरोना के टाइम वाला मिस किया था हमने, तो उसका अब जैसे ये अब जैसे इसका फल जैसे मेरे को लगता है कि आने लगा था। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शिमला नहीं आते, टांडा नहीं जाते और बिल्कुल स्टेबल पेशेंट हैं, जैसे कि जिसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, हार्ट अटैक हुआ हुआ है, दवाइयाँ खा रहे हैं, वो साल में एक बार इसी कैंप में ही आते हैं। तो अब ऐसे लगता है जैसे कि इस कैंप का फ्रूट हमारे को फल मिलने लगा है कि नए पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट जिनको प्रॉब्लम है उनको रेफ़र करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हो गए हैं जो स्टेबल पेशेंट हैं, जिनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन साल में एक बार ही यहीं आते हैं। तो आप सोचिए कि कितने उनके पैसे आना जाना सब चीज़ों का बचाव होता है। तो हाँ, एडवांटेजेस हैं और मेरे को लगता है कि फ़ायदा होता है इसका। यहाँ से जो शिमला पेशेंट जाएंगे उनके लिए क्या है? एक्चुअली उनके लिए हम ट्राई करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर ये रतन चंद मैं इकट्ठे मिलकर हम ट्राई करते हैं कि उनकी जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको हमारा रूम नंबर, डेट और कोई प्रॉपरली उनको हम मिल जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली एप्रीहेंशन होती है कि कोई व्यक्ति तीसरा से आए और वो बोले कि शिमला में डॉक्टर मिला ही नहीं मुझे, तो वो कहीं और बेचारा मेरे भरोसे आया हुआ है। तो ये एक चीज़ तो ये इंश्योर करते हैं कि जो वहाँ पर पहुँचे तो उसको मैं मिल जाऊँ, एक ऐसे टाइम पर बुलाऊँ जिसमें मैं मिलूँ। कोई एक जनरल डेट ना दूँ मैं कि किसी मंगलवार आ जाना है, इसके बजाय मैं एक पर्टिकुलर डेट देने की कोशिश करता हूँ। फ़ोन नंबर्स देते हैं, रतन अपने फ़ोन नंबर देते हैं, मैं अपना नंबर दे देता हूँ जिसका रिक्वायर्ड है। हमारे वर्कर्स हैं, डॉक्टर शाह हैं, जैसे राशिद हैं, इनके नंबर दे देते हैं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। होपफुली उसके बजाय भी कई बेचारे फिर भी फंस जाते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो। सिटी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।